हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न सीरीज 2 में। ठीक है, तो ये पार्ट 2 होगा जिसमें फिर से 40 क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। और ये अन्य परीक्षाओं के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे एसएससी, यूपीएससी, एनटीपीसी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। जाने से पहले आप जानते हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे जीके के वीडियोस आते ही रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो ये था 1905 ईस्वी को। 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंग के काकतीय शासक का नाम क्या था। तो क्या नाम था, प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, अकबर के दरबार में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन थे। ठीक है, अकबर के दरबार में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कवि कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना थे जो अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, भारत के किस नदी घाटी में अधिकतम दर्रे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा दर्रे किस नदी पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा दर्रे हैं वो चंबल नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर, चंबल नदी पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है। तो भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है, तो अरब अरब प्रायद्वीप भारत के पश्चिम में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, राज्यसभा का पदेन यानी एक्स ऑफिसो अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने महीने के लिए रिक्त रह सकता है। यानी राष्ट्रपति का जो पद है, अगर किसी कारणों के बस राष्ट्रपति अगर किसी मृत्यु हो गई है या कुछ हो गया है, तो राष्ट्रपति का पद कितने महीनों तक खाली रह सकता है, तो 6 महीनों तक वो खाली रह सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है। ठीक है, अगर किसी संसद में अगर बराबर वोट पड़ जाते हैं राष्ट्रपति के लिए, तो वो इसके बाद कौन मत देगा कि जिससे कि आगे क्रिया चल सके, तो अध्यक्ष स्पीकर वोट देंगे, जिसको वो चाहेंगे तो वही आदमी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, भूमध्य सागरीय जलवायु किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु किस लिए प्रसिद्ध है, तो है फलों की खेती के लिए। ठीक है, फलों की खेती के लिए भूमध्य सागरीय जलवायु प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, भारत में पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। यानी भारत के अंदर सबसे पहले पेट्रोल कहाँ पाया गया था, तो डिगबोई नामक स्थान में सबसे पहले पेट्रोल पाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय प्रायद्वीप में चावल की खेती किस राज्य में सर्वाधिक होती है। भारतीय प्रायद्वीप में चावल की खेती किस राज्य में सर्वाधिक होती है, तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, जलयान के निर्माण में किस देश का प्रथम स्थान है। जलयान के निर्माण में किस देश का प्रथम स्थान है, तो ये हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन का जलयान के निर्माण में सबसे ज्यादा प्रथम स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, जहांगीर ने किस किले का संरक्षण किया था। तो जहांगीर ने किस कला का संरक्षण किया था, तो चित्रकला का संरक्षण किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ था। विजयनगर जो साम्राज्य था वो किस लड़ाई के कारण उनका पतन हुआ था, तो तलाई कोटा की लड़ाई जो थी, तो इसी में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो स्लोगन यानी कि ये जो बोला था, ये किसने कहा था, ये कथन किसका है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है सुभाष चंद्र बोस द्वारा। सुभाष चंद्र बोस जी ने यह बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर किसके शासनकाल में बनवाया गया था। जो तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम मंदिर है वो किसके शासनकाल में बनाया गया था, पल्लव। इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव। पल्लव के शासनकाल में राष्ट्र तमिलनाडु में जो महाबलीपुरम मंदिर है वो बनवाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं। सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपल। तो सिंधु घाटी के लोग पीपल की पूजा करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर, किस राज्य में लिग्नाइट की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। किस राज्य में लिग्नाइट की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो
तो तमिलनाडु राज्य में लिग्नाइट की जो सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा अर्थशास्त्र में निवेश से क्या अभिप्राय है। अर्थशास्त्र में निवेश से क्या अभिप्राय है, तो यह स्टॉक और डिबेंचर, और स्टॉक और डिबेंचर अर्थशास्त्र के में निवेश के अभिप्राय हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक मार्क किसके लिए दिया जाता है। एक मार्क जो किसके लिए दिया जाता है, तो एक मार्क दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में, कृषि पदार्थ के अंतर्गत एक मार्क दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। योजना आयोग के जो अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रह सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जब तक चाहे। तो राष्ट्रपति जब तक चाहता है तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया वित्त विधेयक कहाँ पेश किए जा सकते हैं। वित्त विधेयक कहाँ पेश किए जा सकते हैं, तो वो केवल लोकसभा में ही वित्त विधेयक पेश कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया चाय का उत्पादन किस क्षेत्र में किया जाता है। तो चाय का उत्पादन किस क्षेत्र में किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गर्म, आर्द्र और पहाड़ी क्षेत्रों में ही किया जाता है, क्योंकि ढलान से जब वो चाय पत्ती की खेती पर पड़ती है तो वो पानी उस खेती के अंदर रुका नहीं रहना चाहिए, इससे फसल खराब हो जाती है। इसलिए ढलान नुमा जो क्षेत्र होता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, वहीं पर ही चाय की खेती होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया मृत्यु दंड को कौन माफ कर सकता है। ठीक है। तो मृत्यु दंड को कौन माफ कर सकता है, तो राष्ट्रपति हैं, जिनके पास ये पावर है कि वह मृत्यु दंड यानी कि फांसी की भी सजा को रोक सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया नर मेढक मादा मेढक से अधिक टर्राता है क्यों। जो नर मेढक होता है वो मादा मेढक से अधिक टर्राता है क्यों, क्योंकि नर मेढक में वाक्योस होते हैं। ठीक है। नर मेढक में जो वाक्योस होते हैं, इसी कारण नर मेढक मादा मेढक से ज्यादा टर्राते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने का क्या परिवर्तन होता है। यानी क्या होगा अगर किसी वस्तु को चंद्रमा में ले जाए तो क्या होगा, उसका भार कम हो जाएगा। ठीक है। उसका आयतन जो होगा तो वो कम हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में से गुजरता है तो क्या होता है, इसकी ऊर्जा और वेग बढ़ता है। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन को एक चुंबकीय क्षेत्र में गुजारते हैं तो इसकी ऊर्जा और वेग बढ़ जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है। काजीरंगा जो वन्य जीव क्षेत्र है वो किस राज्य में है, तो वह असम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काजीरंगा वन्य जीव असम में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है। पायरिडॉक्सिन जो है वो किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन B6। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन नाम है, जो कि रासायनिक नाम है किसका, विटामिन B6 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया वन्य किस्मों के साथ संकरण यानी क्रॉसिंग करके उगाई गई किस्में हो सकती हैं। कौन कौन हो सकते हैं जो वन्य किस्मों के साथ संकरण यानी क्रॉसिंग कराएं, तो कौन से उगाई गई जो किस्में हो सकती हैं, तो रोग प्रतिरोध की जो किस्में हो सकती है वन्य किस्मों के साथ संकरण करा के उगाई जा सकती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया एंजाइम से क्या अभिप्राय है। तो एंजाइम से क्या अभिप्राय है, तो जैविक उत्प्रेरक जो है एंजाइम से अभिप्राय है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया संचायक बैटरियों में किसका प्रयोग किया जाता है। संचायक जो बैटरियां होती है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जस्ता। ठीक है। तो संचायक बैटरियों में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया ताजमहल किस पत्थर से बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताजमहल किस पत्थर से बना है, तो वह सफेद संगमरमर के पत्थर से बना है। ठीक है। ताजमहल सफेद संगमरमर के पत्थर से बना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन में पूछेगा समरसेट मॉगम नोबेल पुरस्कार विजेता जापान की मुद्रा क्या है। तो समरसेट मॉगम जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है वो जापान की मुद्रा क्या है, वहाँ जापान में क्या कौन सी मुद्रा चलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा येन। तो जापान में कौन सी मुद्रा चलती है, येन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया तुंग तथा भद्रा किस नदी की सहायक नदी है। तुंग तथा भद्रा किस नदी की सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। तो तुंग तथा भद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। दादा साहेब फाल्के किस पुरस्कार जो होता है वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल्म उद्योग में। ठीक है। तो दादा साहब फाल्के फिल्म उद्योग में दिया जाता है। ठीक है। तो ये थे टॉप 40 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।